स्ट्रक्चर वहीं से सीखा, नोरा से सीखा. दिस इज हाउ आई एक्सपेंडेड माई वोकैबुलरी. सो यू नीड टू डू द सेम थिंग. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस. मैंने सेम चीजें की हैं, बिल्कुल की हैं. लाइक नोरा फतेही का मुझे आज भी याद है. शी वॉज हर्ट, शी वॉज इंजर्ड. Hey guys, in this video I'm going to be talking about my own journey of learning spoken English, how I gained confidence and how my career began and how I grew this interest in speaking English. So this will definitely help you out with your journey of enhancing your communication skills, just because I did use some tricks, some techniques, and I was very consistent in practicing. So I'm going to share everything with you that will certainly help you out, and you can also reach me out for any kind of help. If you want classes from me, then you can contact me, and if you just need to interact with me, I'm just a comment away and I will respond to you. I will interact with you in the comment section, and for any query you can reach out to me. हाउ टू लर्न इंग्लिश. अब सीखें कैसे इंग्लिश? कई लोगों से तो बोली ही नहीं जाती. देर आर अ प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश इवन अ सिंगल वर्ड. दे कांट अटर अ सिंगल वर्ड इन इंग्लिश. हिंदी में बोल देते हैं, इंग्लिश में दे स्टार्ट फीलिंग एम्बेरेस्ड, दे हैव दिस नर्वसनेस, दे फील हेजिटेशन एंड दे आर जस्ट अनएबल टू स्पीक. तो उनका क्या है कि उनका ऐसे निकालने पड़ते हैं शब्द अंदर से. समझ पा रहे हो? वी नीड टू टेक वर्ड्स आउट ऑफ द दिस थ्रोट. कम अप विद समथिंग, से समथिंग, स्पीक अप, कम ऑन, यू कैन डू इट. बट स्टिल दे आर नेवर मोटिवेटेड. वो बोल ही नहीं पाते, उनको कितना मर्जी मोटिवेशन दे लो. तो ये वीडियोस उनके लिए भी है, और उनके लिए भी है दोज हु आर एट द इंटरमीडिएट लेवल राइट नाउ एंड हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एलिवेट देयर वोकैबुलरी लेवल. एक बार इंग्लिश सीख ली, यू आर गुड टू गो विद द बेसिक फ्रेजेस, द बेसिक वर्ड्स, बट देन यू ऑलवेज नीड मोर. द ह्यूमन नेचर इज ऑलवेज insatiable. You want more and more and more. You're never satisfied. So it's the case with me as well. I'm never satisfied with my English. I want to learn the phrasal verbs. I always keep expanding my vocabulary, and I do work on my pronunciation every now and then. तो ऐसा नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन आपकी सही हो जाएगी फर्स्ट डे से ही, ग्रामेटिकल एरर नहीं होंगे, बिल्कुल परफेक्ट बोल लेंगे आप फ्रॉम द डे वन इटसेल्फ. नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड इवेंचुअली you will start speaking fluently and with the right pronunciation, with the right grammatical structures. But जब आप बेसिक बोलना स्टार्ट करते हैं, फिर सोचते हैं अब मैं एडवांस स्ट्रक्चर कैसे बोलूं. जब एडवांस स्ट्रक्चर भी सीख लिया, अब सोचते हो कि अब मैं ऐसा बोल दूं कि सब लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाएं. इम्प्रेस कैसे हो जाएं? फिर आप कोट्स बोलते हो, कहीं से कुछ इडियम्स उठा ली या फिर प्रोवर्ब्स उठा ली. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक अ हॉर्स टू द पॉन्ड बट वी कांट मेक हिम ड्रिंक. तो इसका मतलब यह है कि हम किसी को गाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर घुस तो नहीं सकते ना. बोलते हैं ना कि भाई मैं तो इसको मेंटोर करती हूँ, इसको गाइड करती हूँ, बट ये एक्शन लेना तो उसके हाथ में है. हम उसके बिहाफ पे कैसे एक्शन लेंगे, है ना? तो अब ऐसी बातें बोलनी है कि जो दूसरों को इन्फ्लुएंस करे, राइट? सो दिस जर्नी नेवर एंड्स. यू नीड टू बी एन एविड लर्नर, एंड दिस इज नॉट एन आर्डुअस टास्क. दिस इज नॉट एन intimidating task. This is not daunting at all. You need to start enjoying this journey. You need to start loving English. You need to shower love upon this language. आपको इस लैंग्वेज से एक अटैचमेंट होनी चाहिए. सिर्फ ये नहीं कि इंटरव्यू क्लियर करना है मुझे तो मुझे सीखनी है, या फिर अब्रॉड सेटल होना इसलिए सीखनी है. ऑफ कोर्स देयर इज सम पर्पस, बट अकेला वो पर्पस माइंड में लेके कि इसलिए सीखनी है, नहीं. देखो सीखनी तो है ही, लेकिन अब उस पर्सपेक्टिव को चेंज करो. अभी सोचो कि आई फील लाइक आई एम अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन व्हेन आई स्पीक इंग्लिश. वाओ, आई फील अमेजिंग व्हेन आई स्पीक इंग्लिश. ओके, दिस फीलिंग, दिस वाइब इज नेक्स्ट लेवल. सो यू नीड टू चेरिश दिस मोमेंट व्हेन यू आर स्पीकिंग इंग्लिश. खुश होकर इंग्लिश बोलो, ये नहीं कि अरे यार इंग्लिश मेरे को नहीं सीखनी, इंग्लिश बस सीखनी पड़ेगी, क्या करें, आईएलटीएस क्लियर करना है, पीटी क्लियर करना है, जॉब इंटरव्यू क्लियर करना है. सो यू नीड टू स्पीक बाय हार्ट.
you need to show the complete devotion, the complete dedication to this language. And so do I. Okay, every now and then I sing along English songs and I keep talking to myself. I practice in front of mirror. I write my journals for writing practice so that my thought process becomes spontaneous and I do not need to translate the Hindi sentences into English because this is such a tiring process. बट ये स्टार्टिंग में होता है कि पहले हम हिंदी में कुछ सोचते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में. तो ये फर्स्ट बिगनिंग स्टेज है जो आपको क्रॉस करनी पड़ेगी. एंड यू नीड टू फेस इट, यू नीड टू गो थ्रू इट विद all the courage you have. So you need to muster the willpower, you need to muster all the positivity towards this language, and then only you'll be able to speak fluent. आप इंग्लिश को प्यार दो, इंग्लिश आपको प्यार देगी. ठीक है. I remember a day when a spoken English teacher introduced herself. It was her first day, so she asked everybody to introduce themselves. So I was one of those students back then. So I said, ma'am, I love English, but English doesn't love me. Then she started laughing. She was like, oh, this is something interesting. But ये एक्चुअल में मेरे साथ केस था कि मुझे इंग्लिश बहुत पसंद थी, लेकिन इंग्लिश को मैं पसंद नहीं थी. मतलब कि जब मैं इंग्लिश बोलने का ट्राई करती थी ना, देन देयर वाज ऑलवेज दिस स्लिप ऑफ टंग, जबान फिसल जाती थी. आई वाज नॉट एबल टू स्पीक विद द राइट ग्रामेटिकल रूल्स एंड आई यूज्ड टू गिव सो मच टाइम before speaking. The speaking process would get hindered. And you know, it happens with me that whenever I try to be bilingual, I fumble. Hindi, English दोनों में जब मुझे बात करनी पड़ती है ना, I fumble a little. So ये थोड़ा सा challenging होता है लोगों के लिए. But still, I am working on myself on switching the language. एक बार आपने हिंदी में कुछ बोला, एक बार इंग्लिश में बोला, तो देखो switch करना पड़ रहा है. Then your mind gets confused. That's why it happens. But this is natural. Nothing is wrong with me or my English now, at least. So start कैसे करें सीखना. If you are at the basic level, work on your foundation. Start with the very basic words, very basic sentences. For example, I go to school every day. कितना simple sentence है कि मैं daily school जाती हूँ. I take my breakfast. कई लोग बोलते हैं I eat breakfast. That is also fine. Basic level पे सब चलेगा, बोल दो. Don't worry about your mistakes. Don't bother about what others will think about your English. Feel free to make mistakes. This is the first stage. तो जितनी mistakes कर सकते हो कर लो first stage में, क्योंकि इसमें you just need to learn how to speak. Okay? So basic grammar rules सीख लो कि past के बारे में बात करनी है तो past form लगेगी, means second form लगेगी, है ना. present के बारे में बात करें तो first form लगेगी. जैसे मैं ये करता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, तो आई वॉच टीवी, फर्स्ट फॉर्म लगी, राइट. आई लव हर, आई लव माई चेरी. ठीक है, तो बेसिक सेंटेंस. पास्ट में क्या बोलोगे? आई लव्ड चेरी. अब नहीं है प्यार, उससे पहले था. आई फिर यूज टू वाले सेंटेंसेस बोलो. आई यूज टू प्ले बैडमिंटन, मैं खेला करती थी. तो कुछ काम ऐसा जो आप पहले करते थे अब नहीं करते, तो यूज टू से बना लो वो सेंटेंस, है ना. या फिर कुछ सुबह आज किया, तो ये भी पास्ट हो गया. तो क्या बोलोगे? आई took a shower in the morning. I talked to my mother this morning. मैंने उनसे बात की. Like you are supposedly living outside, you don't live with your family, so you talk to her. You talked. So second form लगेगी past में, first form लगेगी present में या routine में. अब future में बोलना है तो I will talk to you, I will have a word with you, I will have a discussion with you over this. Okay? ठीक है, आपने बेसिक सब कुछ सीख लिया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज इमर्स योरसेल्फ इन इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीटली. इमर्स मीन्स डूब जाओ उसके अंदर पूरे तरीके से. कैसे? यू आर रीडिंग समथिंग, रीड इट इन इंग्लिश. यू आर स्पीकिंग समथिंग, स्पीक इन इंग्लिश. यू आर लिसनिंग समथिंग, मेक श्योर इट्स इन इंग्लिश. ओके? एंड just surround yourself with the environment of English. You are listening to podcasts, that should be in English. Start watching English cartoons. So expose yourself to English speaking environment more and more. Okay? You don't need a partner in beginning to learn spoken English. अब कई लोग होते हैं जिनसे बोले भी नहीं जाते, फिर भी वो बोलते हैं मैम हमें टीचर चाहिए, हमें मेंटोर चाहिए. अब उनको टीचर भी मिल गया, ठीक है. अब वो बोल ही नहीं पा रहे हैं, बोल ही नहीं रहे. अब हम क्या करें? तो आपको करना क्या है? एटलीस्ट
स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ फ्रॉम योर एंड। टीचर आपको गाइड कर देगा, आपको रूल्स बता देगा, आपको वर्ड्स भी दे देगा, यूज तो आपको ही करने हैं। तो ये सबसे बड़ा एक मेजर चैलेंज है मेरे लिए एज अ ट्रेनर कि जो बिगिनर्स मेरे पास आते हैं बोलते ही नहीं है। सो फ्रॉम योर एंड यू नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग। प्लीज रॉन्ग बोलिए लेकिन एटलीस्ट बोलिए। यू कांट बी सिटिंग क्वाइटली, ओके। ठीक है, सेकेंड स्टेप हो गया, यू आर इमर्सिंग योर सेल्फ इन इंग्लिश, फाइन। थर्ड क्या है? प्रैक्टिस स्पीकिंग मोर एंड मोर। इनपुट आप ले रहे हैं, सुन रहे हैं इंग्लिश, लिख रहे हैं। ठीक है, लिखना एक आउटपुट हो गया, लिखना ठीक है, लेकिन बोलने की बात करेंगे तो सुन रहे हैं, किसी कुछ रीड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब हो गया कि आपने इनपुट लिया, टीचर ने आपको गाइडेंस दी, रूल्स सीख लिए, यूट्यूब वीडियोस देख ली, हर जगह से इनपुट ले लिया। आउटपुट भी तो दो, गिव आउटपुट। कैसे दोगे मैम, पार्टनर नहीं, क्या बोलें, किससे बोलें? अरे टॉक टू योर सेल्फ। इवन आई डिड नॉट हैव एनीबडी टू प्रैक्टिस विद। माई ब्रदर, he was never interested in talking to me in English because he doesn't love English. Okay, so he just knows how to get by. Like if he is supposed to speak in English, he can. Okay, but he's not much fascinated with this language like I am. So I used to stand in front of mirror and I used to talk with myself for hours and hours. But the good thing was I only used to speak the positive words. I would visualize myself giving lectures and speaking in public. I'm on the stage and I'm saying something beautiful, and then everybody is clapping for me. I'm getting big round of applause, and then I'm celebrating that moment. So I used to picturize everything. I used to, visualize, and I used to daydream like this. And this was only a part of my learning journey. I did not intend to do all of this. So I was not aware of this law of manifestation. So everything just got manifested on its own. Fine. Now what's next? प्रैक्टिस की, ठीक है। अब आपने प्रैक्टिस की तो सब, अब ना आपको लगेगा थोड़ा बोरियत, सब आपको मोनोटोनस लगेगा कि ठीक है मैं वही बोले जा रही हूँ। अब आपको खुद ही यू विल फील that you need to expand your vocabulary. Why am I repeating the same words over and over again? Then you will feel bored of your English. फिर आपका खुद का मन करेगा कि I need to bring diversification in my speech. Then you will look for some new words. Then you will pave the way to advanced vocabulary on its own. Next, fifth step is mimic. Okay, mimic, like you have to shadow. कोई इंग्लिश बोल रहा है, उसके सेम वर्ड्स उठा लो, सेम फ्रेजेस उठा लो। मैं क्या करती थी, आई यूज टू लिसन टू द पॉडकास्ट, आई यूज टू वॉच दोज इंटरव्यूज। लाइक नोरा फतेही का मुझे आज भी याद है, शी वॉज हर्ट, शी वॉज इंजर्ड एंड देयर वॉज अ लिटिल वुंड ऑन हर एंकल। सो शी सेड, हाउ डू आई डांस नाउ, व्हाट डू वी डू? तो देखो ये स्ट्रक्चर मैंने वहां से सीखा। ओ व्हाट डू वी डू, अब हम क्या करें? लेकिन मैं क्या बोलती थी, व्हाट शुड वी डू नाउ, अब हम क्या कर सकते हैं, व्हाट डू वी डू नाउ। ओके, हाउ डू आई डांस, मैं डांस कैसे करूं? मैं क्या बोलती थी, हाउ कैन आई डांस, क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि कैसे करूं, कैसे कर सकती हूं, तो उसके लिए कैन वर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो टीचर ने भी हमें कभी नहीं सिखाया था स्कूल में कि हाउ डू आई डू नाउ, हाउ डू आई डू इट, हाउ डू आई स्टडी। नहीं, मतलब मैंने किसी को बोलते हुए नहीं सुना था। ठीक है, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि पिक दो सेम लाइन्स, पिक दो सेम वर्ड्स। फाइन, द बेस्ट वे इज टू टीच। किसी को पढ़ाना ही शुरू कर दो इंग्लिश, खुद को ही पढ़ा लो अगर कोई नहीं है तो। अदरवाइज यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ vocabulary, like learn 5 words every day, then paste that paper on a wall and just go through it a couple of times whenever you get time to read it. मैंने सेम चीजें की हैं, बिल्कुल की हैं। ठीक है, अपनी अलमीरा पे आई यूज टू पेस्ट दीज notes, and then this is how I expanded my vocabulary. So you need to do the same thing. This is a very interesting process. So start working on it from today onwards. Fine. You will gradually start falling in love with English language. This is such an adorable language, gorgeous language, and this English is just so English. English means this is posh. This is a vibe for me. So you will also start feeling the same way. नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्रूव योर ग्रामर एंड स्ट्रक्चर। तो यही हम बात कर रहे थे कि ग्रामेटिकल रूल्स अब आपको बेसिक तो आता है। गो टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट, ये तीनों टेंसेस आपने सीख लिए। अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सीखेंगे,
कनेक्टेड स्पीच सीखेंगे हम, और लिंकिंग वर्ड सीखेंगे, लाइक एज वेल एज, मोर ओवर, फर्दर मोर, ऐसा, हाउ एवर, नेवर दिलेस, ऑल दो, येट, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ये थोड़ा एडवांस हुआ। स्ट्रक्चर की बात करें तो हैज बिन, हैव बिन, आई हैव बिन वर्किंग ऑन माई इंग्लिश सिंस आई वॉज इन 7th grade। तो ये थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर हो गया, राइट। तो इनकी प्रैक्टिस करनी है, देन यू नीड टू राइट देम डाउन, लाइक यू कैन राइट अ पैराग्राफ। एंड यू नो व्हाट, मैंने क्या किया, मैं अपनी जर्नल्स लिखती थी जब मैं 7th grade में थी। एक्चुअली मैं अपनी क्लास में टॉपर थी इंग्लिश में, बट मेरी वीकनेस ये थी कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम स्टेज फोबिया। आई हैड दिस स्टेज फियर, मैं कभी भी बोल नहीं पाती थी स्टेज पे, सीरियसली। एंड देन that was the moment I realized I'm so good at English, still I'm not able to utilize my talent, I'm not able to speak up, I'm not able to represent myself. Then this was a major factor of my embarrassment. In like studies I was good enough, and in English I was the topper. I still remember the day when there was this topper in my class, like he was the topper in each and every subject, but I was only good at English and Hindi. At languages I do well. तो उसके मार्क्स आए थे 14 out of 20, एंड आई वॉज शिवरिंग विद फियर कि इसका यह हाल है तो मेरा क्या होगा, ठीक है। बट देन आई मैनेज टू स्कोर 17 out of 20, एंड देन आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज स्पेल बाउंड, एंड आई वॉज लाइक ये क्या हो गया, सीरियसली, ठीक है। तो तब मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है, सच में मुझे ही नहीं पता था, लेकिन मैं बोल फिर भी नहीं पाती थी। तो तब मुझे रियलाइज हुआ था, आई रियलाइज अर्ली बाय द वे इन द 7th grade itself। तो उसी टाइम पे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। तो मेरी एक टीचर थी इंग्लिश की, आई वॉज ऑलवेज द फेवरेट ऑफ माई इंग्लिश टीचर। सो शी सजेस्टेड मी, शीतल प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर, मेक योर वीडियोज। देन आई वाज लाइक अच्छा ये सब भी करना होता है। तो जब मैंने ये सब किया ना, बिलीव मी, नाउ आई कैन डिलीवर अ लेक्चर एनीवेयर यू वांट मी टू। Yeah, so this is how I worked on it. Then next step is overcome the fear of speaking. तो इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो देखो ये जो पॉइंट्स है ना, ये मैंने सब कुछ किया है, फिर भी जस्ट टू मेक इट ऑर्गेनाइज मैंने चैट जीपीटी किया कि चलो चैट जीपीटी क्या बताता है कि इंग्लिश कैसे सीखें। तो इसलिए यही सीक्वेंस दिया है मुझे, और यही मैंने नोट डाउन भी किया है। तो देखो मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करती हूँ, और फिर मैं देखती हूँ अच्छा नेक्स्ट स्टेप ये है, देखो उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके होते हैं। तो दिस इज द एग्जैक्ट सीक्वेंस, सो यू कैन ऑल्सो यूज चैट जीपीटी फॉर योर एडवांटेज। नेक्स्ट स्टेप इज ज्वाइन कम्युनिटीज और टेक क्लासेस। यस, अब जब आपकी इतनी अच्छी इंग्लिश हो गई है ना, तो स्टार्ट एलिवेटिंग योर स्किल्स। जब इतनी अच्छी इंग्लिश बोल ही पा रहे हो तो उसको प्रैक्टिस करो, उसको बेटर करो, जितनी आती है उससे और नेक्स्ट लेवल। क्यों? क्योंकि इट्स नेवर इनफ। ओके, अगर if you lose touch with English, then all in vain, you are going to forget it. It will all be clear from your mind, you'll go blank, so you need to constantly keep in touch with this language. मेरे पास एक लड़की आई, उसकी इंग्लिश अच्छी थी, बहुत एडवांस नहीं थी, बट आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय हर स्पीकिंग स्किल्स। सो मैंने कहा कि why don't you come to me and join my classes, I would be more than happy to guide you, to mentor you. And she was in 7th grade, तो उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी लगी मुझे। तो उसके पेरेंट्स ने पता क्या बोला, बेटा आपकी इंग्लिश तो ऑलरेडी अच्छी है, क्या इसकी क्या ट्रेनिंग ले ली आपने। आई वॉज वेरी प्रिविलेज्ड, माई पेरेंट्स नेवर डिड दैट। आई वॉन्टेड टू अटेंड स्पोकन इंग्लिश क्लासेज व्हेन माई लेवल वॉज गुड इनफ। क्यों? क्योंकि आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट मोर एक्सपोजर, आई वॉन्टेड टू गेट मोर रिफाइंड एंड more groomed. So that's why I joined those classes. So these classes really do help. Fine, you get a chance to open up with people, to express yourself in front of public. Okay, you need to speak spontaneously. You are given a topic, and then so you always need somebody to give you that push. So try to join some communities. I'm not saying join my classes only, you can go anywhere, but at least give yourself that exposure where you can speak and interact with people. Fine. Next, think in English. Yes, keep thinking in English all the time. When you're sleeping, then your thoughts should be in English only. When you are talking to somebody, then directly English should come out. Okay, spontaneously, without giving it any second thought. So you just need to be working on your spontaneity then, how quick you are while responding. So keep thinking in English all the time.
try to avoid this translation process, okay, because this is so time consuming. And meanwhile, like you're thinking, so meanwhile another person will be yawning, oh beta, when will you speak, I'm waiting. So this is the best meditation way, this is the best way for manifesting your dreams as well. Whenever you are hitting the bed, you can meditate for 10 minutes, or while sleeping you can have positive thoughts, keep thinking about what you want in your future, and you will see that exact same thing happening in your own life. Trust me on this. The last but not the least step is be consistent and patient. Nothing is going to happen overnight. Rome was not built in a day. It will take time. Okay? Like you know English, now you will be looking forward for the betterment of your career. So that's why I'm asking you to be patient, and with the patience only you will achieve all your dreams, all your goals, and I really hope that your all dreams come true very soon, and 2025 turns out to be a blessing for you. So I really hope that you enjoyed watching this video and you learned something new. अगर आपने सच में कुछ सीखा है इस वीडियो से, please do let me know in the comment section, because this is the only motivation you can give me, and I would be more than happy to respond to you, to your comments. And do smash the bell icon and press the subscribe button if you haven't subscribed to me yet for more such updates. And thank you so much for being with me till the very end. Bye bye, take care, lots of love to you.